मैं लिटरली आपको एक बात ऑनेस्टली बताऊं, जिस जगह पर हम पहुंच गए हैं, महमूद अचकज़ई साहब तो बड़ा पुराना इस तहरीक में है, लेकिन जहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, इससे आगे सिर्फ एक ही कसर रहती है कि आप हमें गोली मार दें, और तो कसर कोई नहीं रह गई। उससे पीछे तो कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई जो आपने कर नहीं ली। और ये बात भी आपको वाज़ह कर दें कि गोली का खौफ होता तो हम अभी पीछे हो गए होते हैं। अब वो खौफ अंदर से ख़त्म हो गया हुआ, इसलिए हम आपके सामने खड़े हुए आपको बात कर रहे हैं। और आपसे ज़्यादा, ये मैं पाकिस्तान के इदारों से बात कर रहा हूँ, आपसे ज़्यादा हक हमारा है आपके ऊपर, इसलिए कि आपने जब भी रियासत को ख़तरे की बात की, हमने आपका साथ दिया। आपने ऑपरेशन सवात ऑपरेशन हो, रद्दुल फसाद हो, ज़रब अज़ब हो, कल अदम जमातों के ख़िलाफ़ हो, तो वो TTP के ख़िलाफ़ हो, पता नहीं किस किस बला के ख़िलाफ़ हो, उन तमाम ऑपरेशंस में आपसे ज़्यादा लाशें हमारे घरों में आई हैं आपका साथ देने की पादाश में। तो हम रियासत के मुखलस और हमारा इस्तेहकाक आप पर ज़्यादा है। आप हमें आंसरेबल हैं कि हमारे साथ ये गैर इंसानी और बहीमाना सलूक क्यों किया जा रहा है। क्या हमें पाकिस्तानी होने की सज़ा दी जा रही है? क्या आपका हमायती होने की सज़ा दी जा रही है? क्या पाक फ़ौज जिंदाबाद कहने की सज़ा दी जा रही है? क्योंकि मुझे आज यही फील होता है कि मुझे यही सज़ा मिल रही है शायद, कि मैंने हमेशा, और मैं बरमला इस बात, मैं जहाँ पर गलती होती है मैं इसका एतराफ़ करता हूँ और मैं बरमला करता हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने 2018 में बैठकर इसी प्रेस क्लब में, इसी जगह के ऊपर पंजाब के सबसे ताकतवर आदमी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि वो उस वक़्त राना सनाउल्लाह को 3000 वोट से जितवाने के लिए उसने 20 करोड़ रुपए में डील की है। उसकी मैंने बड़ी लंबी कीमत भुगती है, लेकिन राना साहब 2300 वोट से जीते हैं। फिर भी उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं किया किसी इंसान ने। तो जहाँ पर आवाम के मैंडेट को ऐसे रौंदा जाए, आवाम के मैंडेट को ऐसे बर्बाद किया जाए, वो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ नहीं होती। इस बात के ऊपर मेरा ख्याल है वो वक़्त आ गया है जहाँ पर ये जो एक वो डेमोक्रेसी का सो कॉल्ड किस्म का मलगूबा हमारे ऊपर तारी किया गया, इसे उतार देना चाहिए। आप स्ट्रेट अवे डिक्लेयर कर दें कि इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ है, या इस मुल्क के अंदर एमरजेंसी है, या इस मुल्क के अंदर सिविल राइट्स नहीं है, या इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आपको ये राइट नहीं है कि आप ये बात कह सकें। आपको ये राइट नहीं है कि मुझे ये राइट नहीं है कि मैं आपसे पूछ सकूं कि मेरे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल को आपने कराची से उठाया और उसके बाद आपने उसे MQM के टारगेट किलर्स के सेल के अंदर फेंका, वहां पर उसे टॉर्चर करके मर्डर किया गया। उसकी लाश मैंने वसूल की जो कि बहीमाना टॉर्चर थी। मैं उसके ऊपर हाई कोर्ट में गया, आज तक उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मुझे नहीं मिल सकी। मेरा इस्तेहकाक ही नहीं है, इसलिए कि आप हमें जानवर समझते हैं, आप हमें इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जनाब एक बात अर्ज कर दूं, मियाँ साहब हम हैं नहीं कि डील लेके भाग जाए। अब उनकी खैर ताज़ा मियाँ साहब की भी गैरत जिंदा हो रही है। गॉर्डन वो उसकी रीज़न एक ही है, चूँकि वो खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, अदरवाइज सब चीज़ें ठीक होनी थी। वो घर से ही उन्हें वो दाल लग गया जिसकी वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे। और सियाने बुजुर्ग लोग सही कहते हैं कि सियासत बहुत बेरहम होती है। कहाँ चचा और भतीजी का इख्तलाफ था, कहाँ चचा और भतीजी ने मिल के मियाँ साहब को घर से निकाल दिया, इक़्तिदार से निकाल दिया। ये बेरहम चीज़ है, इसके सीने में दिल नहीं होता। तो मियाँ साहब को तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट को नहीं रोना चाहिए। मेरा ख्याल है ये मामला पहले अपने घर में सेटल करना चाहिए कि घर के अंदर से ये जो बगावत हुई है पहले इसे सेटलमेंट करें। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानियाँ लेने की उनमें हिम्मत नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर आइन जो है वो सिर्फ एक टुकड़े का नाम रह चुका है। आप ग्राउंड के ऊपर चेक करें जाकर, हमारी अदलिया हो, हमारा हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हो, जो किसी ना किसी तरीके से किसी अमलदारी के तहत चलता है और वो अमलदारी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन होती है, वो सिस्टम मुकम्मल का मुकम्मल करप्ट हो चुका हुआ है। आप ये देख लीजिए, इसराइल एक ऐसी रियासत जिसे पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है, और गज़ा के मजलूमीन के हक़ में एहतजाज करने वालों के साथ जो सलूक पाकिस्तान में किया जा रहा है,
ये मुझे नहीं पता कि आइन में किस जगह पर इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया। जो गुज़श्ता रोज़ मुल्तान के NA 148 के हलका के अंदर किया गया कि जो कैंडिडेट है उसको RO के ऑफिस में ही एंटर नहीं होने दिया गया, इसकी भी यकीनन को क्लॉज आइन के अंदर मौजूद होगी जो हमारी नज़रों से मख्फी है, लेकिन ताकतवरों को उस कानूनी शिक के बारे में इल्म होगा। 8 फरवरी के इलेक्शंस भी आपके सामने हैं। लोग समझते हैं कि हम जीत के आ गए हैं, पार्लियामेंट में जाके बैठे हैं। भाईजान, ये चूँकि मेरा डिसीज़न कम अज़ कम मेरी बाई चॉइस था, मैं इसलिए वो को रोना धोना ज़्यादा नहीं करता, ना मैं उसको ज़्यादा उसके ऊपर करता हूँ, लेकिन गुज़श्ता 2 साल में जो जो कुछ हमने भुगता है, या भुगताने वाले अगर एक हफ़्ता भुगता जाए तो मैं उन्हें मान जाऊँगा। ये आसान नहीं है कि आप 2-2 साल अपनी माँ बहन, अपने बेटे से, अपनी औलाद से, अपनी फैमिली से आप दूर रहें, आपके बिजनेसेस तबाह कर दिए जाएं, आपकी प्रॉपर्टीज सील कर दी जाएं, आपके लिए ऐसे ऐसे शर्मनाक काम किए जाएं कि उनका तस्करा करते हुए इंसान को शर्मिंदगी महसूस हो, आपकी करैक्टर असैसिनेशन इस तरीके से की जाए, आपकी फैमिली की जाए, आपकी माँ बहनों की कोशिश की जाए, इस किस्म की करने की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए। ये चीज़ें मौजूद हैं इनमें कि आपने आबरूरेज़ी कैसे करनी है, आपने ब्लैकमेल कैसे करना है, आपने असमत दरी कैसे करनी है, आपने डराना धमकाना कैसे है, आपने इलेक्शन रिजल्ट्स को कैसे मैनेज करना है, आपने हारे हुए जितवाना कैसे है, आपने किस जज से अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना है। ये तमाम चीज़ें आइन में मौजूद हैं, लेकिन वो आइन हमारे सामने नहीं है, वो हमसे मख्फी हैं। वो जो लोग आइन को कागज़ का रद्दी का टुकड़ा समझते हैं, ये उन्होंने अपने आइन के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और बड़ी जानफिशानी के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़े तसलसल के साथ मुसलसल की जा रही हैं आज तक पाकिस्तान में। फॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ बरदर इस्लामी मुल्क ईरान के प्रेसिडेंट के हवाला से, और मुझे भी चंद वीक पहले जब वो पाकिस्तान आए तो उनसे मुलाकात का इत्तफाक 2 मरतबा हुआ, और जिस वक्त मैं अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, इंतहाई स्मूथ, इंतहाई विजनरी इंसान, और बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन हुई उनके साथ, पाकिस्तान के हवाला से भी, आलम इस्लाम के हवाला से भी। खुदा जाने ये नज़र लगती है या इसके पीछे साजिश होती है। मैं कंस्पिरेसी थीरीज़ के ऊपर कोई सच बिलीव नहीं करता, लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारे आलम इस्लाम के अंदर जो भी कोई बंदा डिलीवर करने की पोजीशन में होता है या ऐसा स्टांस रखता है जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता, उसकी मौत कभी कुदरती नहीं हो सकी। हम इस मौका के ऊपर ईरान की आवाम के साथ उनके गम के अंदर बराबर के शरीक हैं। दूसरी चीज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है। मेरा ख़्याल है इस तहरीक से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हमारे जो मुक़्तदर ताकतवर हलके हैं उनको इसके नाम से इख्तलाफ है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने की तहरीक क्यों खड़ी होगी पाकिस्तान के अंदर।